नमस्कार मित्रों, मैं राजू त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार पुनः हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो है हिंदी की तृतीय भाषा व्याकरण पाठ 1। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम भाषा ही है, लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। तो ये थर्ड लैंग्वेज आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है इस चैप्टर का नाम, जैसे हमने जाना कि इस चैप्टर का नाम भाषा है। देखो बच्चों, इस धरा पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्राणी रहते हैं। उसमें से उनकी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें होती है, जैसे कौवा काँव काँव करता है, कोयल कूँ कूँ करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं और कुत्ता भौंकता है। लेकिन इनका पर्सनली कोई आवाज़ नहीं होता है। यह जो मतलब सौगात मिली है जो है मानव जाति को, यह बहुत ही भगवान को हम थैंक यू बोलना चाहिए कि जो हम लोगों को बोलने और जो है सुनने और समझने की शक्ति प्रदान की है। यह एक प्रकार से कहा जा सकता है मानव जाति का जो है अथक प्रयास और मेहनत ही है और बुद्धिमत्ता ही है जिसके कारण ये संभव हो पाया है। आज से हजारों वर्ष पहले जो है लोग मतलब अपने संकेतों के द्वारा, अपने मतलब आवाज़ों के द्वारा, चिल्लाकर, बोलकर, संकेत दिखाकर जो है अपने व्यवहार में जो है जो भी मतलब उनको कहना होता था, अपने विचार प्रकट करना होता था, वो जो है संकेतों आदि माध्यम से प्रकट करते थे। लेकिन धीरे धीरे भाषा का विकास होने लगा और जो है अस्तित्व में आया बोलना और सुनना लोगों के। और जो है आज के करीबन 10,000 साल पहले लोग बोलते और सुनते थे, तब जो है लिपि का विकास जो है लगभग नहीं था। ठीक है, और धीरे धीरे लिपि का विकास होता गया और जो भाषाएं थीं उनमें भी जो है इंटरेस्ट फैला और जो है मतलब धीरे धीरे लिपि का भी विकास होता गया। और वही जो है आगे बढ़कर जो है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद में अनेक लिपियाँ उससे विकसित हुई जो है, उसके बाद प्राकृतिक भाषा आई, उसके बाद में इसे धीरे धीरे उसका विकास होते होते जो है आज हमारे समाज में अनेक भाषाएं हैं। अभी भाषाओं से हमें फ़ायदा क्या है और इसका डेफिनेशन परिभाषा क्या है उसको हम जानते हैं। जो है बच्चों, भाषा जो है मानव जाति के लिए वह साधन है जो हम अपने विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। इसका जो है हम डेफिनेशन देखते हैं कि अपने मन के विचारों एक दूसरे से जब हम बांटने का माध्यम करते हैं, वही जो है भाषा कहलाता है, वही भाषा है। अब यहाँ आगे देखते हैं बच्चों भाषा के रूप। भाषा के बच्चों 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, तो पहला हम ध्यान देते हैं जो है मौखिक भाषा का। मौखिक भाषा का जो है वह भाषा है जो बोलचाल की भाषा, जैसे हम मुँह से बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं और सुनने वाला हमारी बातों को सुनकर जो है समझता है, फिर हमें जो है वो रिएक्शन देता है, उसका उत्तर जो है देता है। जैसे रेडियो सुनना, वाद विवाद की प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा के इस रूप में जो है हम लिखकर अपने विचारों को जो है आदान प्रदान करते हैं, जैसे पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो है लिखित रूप में जो है करते हैं। आज के समय जो सबसे प्रचलन है व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम करना, ईमेल करना, ये सारा जो है लिखित माध्यम ही है। ओके, तो ये लिखित रूप हो गया। लिखित रूप में क्या है, तो लिखित रूप क्या है, तो लिखित जिस माध्यम से अपने भाषा मतलब अपने मन के विचारों और भावों को जिस माध्यम से मतलब लिखकर या पढ़कर जो है सोचा या समझा जाए, वही जो है लिखित माध्यम कहलाता है भाषा का। ठीक है, तो लिखित रूप हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे इसके अतिरिक्त आता है, जैसे भाषा के 2 ही स्वरूप होते हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। और लेकिन तीसरा जो है सांकेतिक भाषा भी जो है माना जाता है, लेकिन लिखित तौर पर इसका कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से इसको सम्मिलित नहीं किया गया भाषा में, लेकिन फिर भी जो है सांकेतिक तौर पे ये जो है उपयोग में लाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस जो है इशारों में जो है वाहनों को रुकने या आगे बढ़ने आदि का संकेत देता है। क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कि जो है एम्पायर हाथ उठा के यानी कि इशारा करके जो है संकेत करके जो है खेल में जो है योगदान देता है। आगे हम देखते हैं जैसे भोजनालय है, हॉस्पिटल है, क्रॉसिंग स्टेशंस है, जेब्राज क्रॉसिंग है, इन जगहों पे जो है संकेत भाषा का ही प्रयोग किया जाता है।
आगे देख लेते हैं बच्चों की अलग अलग भाषाएं। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार संसार में लगभग जो है सभी देशों को मिला के पूरे विश्व में 6500 जो है भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, हमारे देश में आधिकारिक रूप से 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, ये मान्यता कब दी गई है? 1949 को दी गई है और उसी दिन जो है राजभाषा हिंदी को जो है स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया। और जो 22 भाषाएं जिसको जो है आधिकारिक तौर पर जिन भाषाओं को जो है देश की भाषा के रूप में ग्रहण किया गया, वो 22 भाषाएं आपके सामने हैं। जैसे पंजाबी की पंजाबी, गुजराती की गुजराती, ऐसे ठीक इसी प्रकार से सारी भाषाएं हैं। और जो सामने जो है उनके नाम है, जैसे आगे देखते हैं असम की असमी, मणि की मणिपुरी, कश्मीर के कश्मीरी, ऐसे अन्य सारे नाम है जो आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी भाषा है। और यही भाषा जो है हमारे देश के सरकारी कामकाज में उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो जिस देश की भाषाओं में सरकारी कामकाज हो वही राजभाषा है। हमारे देश में जो है लगभग करीबन 70% लोग जो है हिंदी बोलते हैं। हमारे देश में करीबन 80 से 90 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। इसलिए हमारे देश की जो है हम अपने देश की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा है नहीं, लेकिन इसको कह सकते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, या आने वाले समय में हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि विदेश में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं, तो जैसे अमेरिका में अंग्रेजी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, फ्रांस में फ्रेंच और स्पेन में स्पेनिश भाषाएं बोली जाती है। पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा जो है अंग्रेजी भाषा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा या फिर संपर्क भाषा भी विश्व की कही जाती है। चलो आगे देख लेते हैं लिपि। मौखिक भाषा ध्वनि के द्वारा बोली जाती है तथा लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कुछ निश्चित चिन्ह यानी सिंबल होते हैं। इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि भाषाएं मतलब लाखों वर्ष हजारों वर्ष पहले बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लिपि का विकास हुआ। अब उन जो लिपियों का विकास हुआ वो कारण क्या है, क्या चीज़ें, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो हम मुँह से बोलते हैं वही जो है ध्वनि निकलती है और उसको हम वर्ण के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। और जब वर्ण जो है एक साथ में 3 से 4 वर्ण या 1 से अधिक वर्ण जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, और शब्द जुड़ते हैं तो वाक्य बनते हैं, और वाक्य जब जुड़ते हैं तभी भाषा बन जाती है। तो इसको लिपिबद्ध किया जाता है। तो इसको डेफिनेशन में समझते हैं कि भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जिस भाषा को हम लिखते हैं, ठीक है, बुक्स में लिखते हैं, और वही ढंग जो है वो लिपि कहलाता है। अब लिपि क्या होती है वो हम आगे देखते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी और गुजराती की लिपि देवनागरी है। ठीक है, बंगाल की बंगाली, पंजाब की गुरमुखी, उर्दू की फारसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि की जो है रोमन है, और चीनी जो है लिपि हो हांजी है। ठीक है बच्चों, एक बात बताएं, चीनी और जापानी भाषा को जो है हमारी ब्राह्मी लिपि की जननी भी माना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं व्याकरण। ठीक है, यहाँ पे देखो, किसी भी भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए, उसको मानक तौर तरीके प्रदान करने के लिए, ठीक है, और उसको सरलतापूर्वक समझने और लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है अंग, वो होता है व्याकरण। ठीक है, यहाँ पे 2 चित्र दिख रहे हैं। एक लिखा है लड़की विद्यालय जाता है, दूसरा है खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब इसमें क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, और उधर जो क्रिया है वह एक वचन में नहीं है। तो यही जो है व्याकरण हमें सिखाता है। तो लड़की विद्यालय जाता है की जगह पे लड़की विद्यालय जाती है हो जाएगा, और खिलाड़ी खेल रहे हैं की जगह पे खिलाड़ी खेल रहा है हो जाएगा एक वचन। तो इसके प्रयोग से, व्याकरण के प्रयोग से जो है वाक्य शुद्ध हो जाएगा और सबको आसानी से समझ में आएगा। आगे देखते हैं परिभाषा इसकी। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। और दूसरी बात, व्याकरण जो है भाषा को मानक स्वरूप भी प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, हम इधर कुछ जान लेते हैं। यह भी जाना क्या है देखते हैं। सभी यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में से आधारित हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यह दिन हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
आगे देखते हैं हमने क्या जाना। अब इस चैप्टर में हमने क्या जाना, इसको तथ्य इसको ध्यान रखना बच्चों, इसको ध्यान से देखो। विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा ही होता है, ये हमने जाना। भाषा के दो स्वरूप हैं, मौखिक और लिखित, ये हमने जाना। हम संकेत द्वारा भी भाव व्यक्त कर सकते हैं, उसकी ये जाना। उसके बाद अगला, हिंदी हमारी राजभाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये भी जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा के लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को जो है हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या जाना, हिंदी देवनागरी में और अंग्रेजी रोमन में लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, तो ऐसे अंग्रेजी की क्या है, रोमन है। आगे देखते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियम हम व्याकरण से ही सीखते हैं। क्या लास्ट वाला, भाषा को कैसे सीखते हैं, तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने आदि तरीकों का जो सही ढंग है वह हमें व्याकरण ही सिखाता है। और एक तरफ से मेरी तरफ से जान लो कि जो है भारत की संपर्क भाषा जो है हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, इसको भी आप सभी जान लो। आगे बच्चों अभ्यास कार्य इसको देख लेते हैं। जैसे भाषा की रेलगाड़ी के खाली डिब्बे में लिपि नाम भरना है, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, मौखिक, लिखित और मौखिक व सांकेतिक भाषाओं के दो उदाहरण देने हैं। तो लिखित भाषा का उदाहरण जैसे ईमेल और पत्र, मौखिक का तो जैसे वाद विवाद और बातचीत, सांकेतिक भाषा का जो संकेत हाथों से दिखाया जाए जैसे यातायात के संकेत देना, जैसे जो है ट्रैफिक पुलिस, और दूसरा जेब्रा का, सिंह का चिन्ह, ये सब क्या है, ये सांकेतिक भाषा के चिन्ह। ठीक है, आगे देखते हैं। सही उत्तर पर घेरा लगाओ, तो भाषा के सही रूप का ज्ञान कौन कराता है, तो व्याकरण कराता है। लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि भाषा के निर्धारित चिन्हों को जो है हम लिपि कहते हैं। ग है, संस्कृत व मराठी भाषा की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। गुब्बारों में संबंधित भाषा का नाम लिखो, जैसे पंजाब में तो पंजाबी, स्पेन में स्पेनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी है, राजस्थान में राजस्थानी, और उत्तर प्रदेश में हिंदी, और लास्ट में फ्रांस की फ्रेंच भाषा है। लास्ट वाला दिख नहीं रहा, उसको सुन लो, फ्रांस की फ्रेंच भाषा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर फिर मैं लेके आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप ध्यान से पढ़िए और समझिए और वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिए। धन्यवाद।